अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट यही करना है। ठीक है। आज के लैब में बेसिकली हम लोग देखेंगे हाउ टू एनालाइज द ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सिंपली क्या होता है कि टाइम के लिहाज से हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जो बेसिकली चेंजिंग हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स हो रहा होता है विद इन टाइम, तो उसको हम बेसिकली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं? ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होती हैं कि हम सिस्टम का को एनालाइज करें, उसका राइज टाइम सिस्टम का देखें, उसका फॉल टाइम देखें, उसका पीक टाइम देखें, सेटलिंग टाइम सिस्टम का क्या है, ओवर शूट क्या है, कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को हम लोग ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी लैब का वो ये, एक तो हम लोग ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सिस्टम की, ठीक है, और दूसरा हम लोग जो है वो सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग लैब अपनी आज की। अच्छा, ये आपके पास जो है वो नॉर्मनस नॉइस की बुक है हमारे कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है, उसका चैप्टर 4 है। होपफुली आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को देख लिया होगा कोर्स में। अगर नहीं भी अभी आप लोगों ने पढ़े तो कोई इशू नहीं है, हम लोग जो है वो ब्रीफली देख लेंगे। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा क्या होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसका हम रिस्पॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा कौन सा होता है? जिसका हमारे पास सिंपल एक पोल होता है। ये आपके पास पोल है, ठीक है, सिस्टम का। तो अब ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब ये ए और एस प्लस ए क्या है सिस्टम की जनरल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, ठीक है। आर एफ एस इस पर इनपुट अप्लाई हुई है, ठीक है, और सी एफ एस हमारे पास क्या है, इसकी आउटपुट है, ठीक है। मतलब अगर हमने इस सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इनपुट पे सिंपली स्टेप अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यू एफ टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिसका आई थिंक हमारे पास लेप्लास होता है 1/s। सिंपली अगर आपने थ्योरेटिकली सॉल्व करना है, ठीक है, रिस्पॉन्स फाइंड करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सिस्टम को 1/s से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और सिस्टम का इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे। तो जो बेसिकली टाइम डोमेन में आपका क्वेश्चन आएगा, अगर आप उसको प्लॉट करें, वो हमारे पास जो बेसिकली क्या होगा, स्टेप रिस्पॉन्स होगा सिस्टम का। मैटलैब में सिंपली हमारे पास कमांड होती है स्टेप ऑफ जी। अब अगर हमने इसका रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो सिंपली स्टेप जी कर लेते हैं, तो हमारे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स आ जाता है। तो मैटलैब क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसे 1/s से मल्टीप्लाई करके उसका रिस्पॉन्स हमें प्लॉट करके दे देता है, टाइम डोमेन रिस्पॉन्स जो है। अच्छा, अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा बेसिकली है क्या। ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, अब ए बेसिकली इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली 1/τ है बेसिकली हमारे पास जो ए है। ये क्या है, टॉ हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, जो कि हमारे पास इज इक्वल टू क्या है, 1/a, ठीक है। सपोज करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने इसको उसको प्लॉट कर लिया, ठीक है, उसका स्टेप रिस्पॉन्स ये बेसिकली हमारे पास क्या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। अच्छा, अब टॉ हमारे पास इसमें क्या होगा कि सिस्टम की जिसमें हमारे पास 63% सिस्टम वैल्यू होता है, हमारे पास 0.63 बेसिकली। तो उस पर जो हमारे पास टाइम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉ कह देते हैं। आई थिंक आप लोगों को कैपेसिटर में भी पढ़ा होगा कि कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है फर्स्ट टॉ तक, जो कि हमारे पास 0.63 होता है, 63%। तो इसमें भी जस्ट सिंपली हमारे पास जो 63% सिस्टम की वैल्यू जिस टाइम पे बेसिकली आ रहे होते हैं वो हमारे पास टॉ होता है, उसको हम टॉ 1/a का बेसिकली नाम दे रहे होते हैं। ये हमारे पास सिंपली क्या है, सिस्टम की स्लोप है। अच्छा, उसके बाद कुछ ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स पे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, राइज टाइम है सिस्टम का। अब राइज टाइम क्या होता है कि जो सिस्टम की 90% पे वैल्यू है और जो सिस्टम की 10% पे वैल्यू, ठीक है, टाइम की। तो अगर हम 90% माइनस 10% सिस्टम का कर दें तो हमारे पास जो टाइम बेसिकली आएगा वहाँ पर राइज टाइम होता है। कि सिस्टम का 0.9 पे जो सिस्टम की वैल्यू आ रही है टाइम की, ठीक है, उसको हम माइनस कर दें तो सिस्टम की वैल्यू आ रही है 10%, 0.1 पे जो सिस्टम की टाइम की वैल्यू आ रही है। 90% माइनस 10% करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, राइज टाइम आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ओवरशूट की बात कर लेते हैं। अब ये इस सिस्टम में अब याद रखेंगे, हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका ओवरशूट नहीं होता, परसेंटेज ओवरशूट होता है कि जो पीक जैसे 1 है, इससे हमारा सिस्टम, अब हमारा सिस्टम क्या है कि आइडियली क्या होगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे जो आइडियल रिस्पॉन्स होगा सिस्टम को।
तो अगर तो सिस्टम आइडियली इसे हमारा एक्सीड कर जाता है, 1 से एक्सीड कर जाता है, उसकी कुछ शूट आ रहा है सिस्टम में, तो उसको हम कह देते हैं परसेंटेज ओवर शूट। परसेंटेज में सिंपली शो कर देते हैं कि इतने परसेंट सिस्टम हमारा मेन वैल्यू से जो है वो शूट कर रहा है, वो हमारे पास सिंपली परसेंटेज ओवर शूट होता है। ठीक है, उसके बाद राइस टाइम की बात कर लेते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, सेटलिंग टाइम हमारे पास सिस्टम का क्या होता है कि वो टाइम जिस पे हमारा सिस्टम बेसिकली सेटल हो रहा है, मीन्स के अपनी फाइनल वैल्यू पे सिस्टम हमारा जो पहुंच रहा है, जो हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू सिंपली सिस्टम की होती है। अब सेटिंग टाइम बेसिकली हम ले रहे होते हैं ±2% ले रहे होते हैं फाइनल वैल्यू का, मीन्स के यहाँ हमारे सिस्टम में ऑसिलेशन आ रही होती है, फिर और एक टाइम आता है जिस पर सिंपल हमारा सिस्टम क्या करता है कि 1 को अप्रोच कर जाता है। जो बेसिकली सेटलमेंट सिस्टम की आ रही होती है ना, थोड़ी सी शूट आ रही होती है यहाँ, हम उसको +-2% ले लेते होते हैं, उसको सेटलिंग टाइम बेसिकली कह देते होते हैं। तो इसके फार्मूलाज भी हैं। ठीक है, फार्मूलाज के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग टाइम। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट बेसिकली हमारे क्या होती है कि हम हमारे आउटपुट और इनपुट पे जो डिफरेंस आ रहा होता है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, याद रखें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो हमारे सिस्टम में जो चेंजिंग आ रही होती है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट में, वो बेसिकली हमारा क्या स्टेडी स्टेट एरर है। अगर हमारी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट है तो इसका क्या मतलब है, हमारा स्टेडी स्टेट एरर 0 है। तो कंट्रोलर्स में हम बेसिकली जो हम PI PD जो कंट्रोलर्स में बेसिकली स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे होते हैं, इन्हीं के मदद से हम जो है वो अपना कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो आगे हम लोग कंट्रोलर्स को भी देखेंगे, PI PD कंट्रोलर हमारी लास्ट पे लैब्स होंगी। ठीक है, अच्छा, ये तो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अभी आप लोगों को फार्मूला भी गिवन है राइस टाइम का, जो कि हमारे पास 2.2 ओवर है फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू आप जो है वो राइस टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ए सिंपली आपको क्या कर मिल जाएगा आपके ट्रांसफर फंक्शन से। अब ये एक्सप्रेशन हमारा कहाँ से आई, बेसिकली इसके डेरिवेशन करके, वही 90% हमारे 10% करके हमारे पास डेरिवेशन आएगी। आप कोर्स में डिटेल के साथ इसको देखोगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा इसे, इसकी डेरिवेशन भी आप लोग करोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब सेटलिंग टाइम क्या है। सेटलिंग टाइम का सिंपली हमारे पास फार्मूला है 4/a से सिंपली आप सेटलिंग टाइम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास 2 पोल होते हैं सिंपली। ठीक है, अब ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन हमारे सेकंड ऑर्डर सिस्टम का B/S² + AF + B। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, अगर इस पर हम स्टेप इनपुट बेसिकली अप्लाई करें, जो कि हमारे पास इसका लैप्लास का 1/s, सिंपली हम सिस्टम को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इन्वर्स ले लेंगे, तो हमारा सिस्टम का ऐसा रिस्पॉन्स होता है हमारे सिस्टम का। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो सिस्टम था उसका एक पोल था। अब वो हमारा सिस्टम जो है वो या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, मीन्स का मिडिल वाली कोई उसमें स्टेज नहीं होती है सिस्टम का कि पार्शियल स्टेबल है या कैसा सिस्टम है हमारा, क्योंकि उसमें हमारा सिंपली एक पोल होता है। अगर तो हमारा पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में है वो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। अगर पोल हमारा राइट हाफ प्लेन में, तो इसका मतलब क्या हमारा सिस्टम स्टेबल है। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारा क्या है कि अगर इसमें हमारे जो पोल्स हैं, मीन के दोनों पोल्स अगर हमारे लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, और अगर तो हमारा एक भी पोल हमारा राइट ऑफ प्लेन में चला गया, तो इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब स्टेबिलिटी की भी आगे टाइप्स हैं कि हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा हो स्टेबिलिटी में। चलिए, ये तो मान लिया हम लोगों ने कि अगर लेफ्ट ऑफ प्लेन में पोल है तो सिस्टम हमारा क्या है कि स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी के भी आगे हमारे पास फॉर्म है, आगे रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ रहे होते हैं कि लेस पोल्स हमारे अगर जो पोल्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, वो हमारे रियल पोल्स हैं। ठीक है, हमारे ऐसे रूट्स बन रहे हैं डिनोमिनेटर के। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमारे सिस्टम के पता चल रहा होता है सिस्टम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्योंकि जीरोस का तो सिंपल जीरोस अगर सिस्टम में हो तो वो हमारा ऑटोमेटिकली स्टेबल ही सिस्टम होता है। ये पोल्स ही होते हैं जो हमारे सिस्टम को स्टेबल या अनस्टेबल कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर तो हमारे जो पोल्स हैं वो हमारे जो है वो रियल पोल्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक पोल आ रहा है -1.1466, एक आ रहा है -7.854। ठीक है, अगर तो रियल पोल है तो हमारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स हमारा ऐसा होता है सिस्टम का रिस्पॉन्स। अगर तो इस तरह का हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, मीन्स ओवर शूट नहीं इस सिस्टम में, तो क्या होगा कि हमारा ये वाला जो सिस्टम क्या है हमारा
इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ओवर डैम्ड होगा। आप सिंपली रूट से भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपने डिनोमिनेटर के सिंपली रूट फाइंड करो ना ट्रांसफर फंक्शन का, अगर तो वो रूट आपके रियल है तो सिंपली आप बता दो कि हमारा जो सिस्टम है वो ओवर डैम्ड है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है अंडर डैम सिस्टम। अब अंडर डैम सिस्टम क्या होता है कि अगर हमारे जो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर एक हमारे पास -1 प्लस जे अंडर रूट 2 होता है, दूसरा -1 माइनस जे अंडर रूट 2 होता है, मीन्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो हमारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो अंडर डैम रिस्पॉन्स होगा। और अंडर डैम हमारे पास ऐसा रिस्पॉन्स होता है, थोड़ा शॉर्ट आता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद सिस्टम हमारा क्या स्टेबल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा अनडैम्ड रिस्पॉन्स आता है। अनडैम्ड का था, इसको हम पार्शियल स्टेबल भी सिस्टम कहते हैं, कि हमारा सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल है या पार्शियली स्टेबल है। उसमें हमारे जो पोल्स हैं वो हमारे इमेजिनरी होते हैं पोल्स, दोनों पोल्स हमारे क्या है इमेजिनरी एक्सिस पे, जो ओमेगा एक्सिस पे सिंपली लाई कर रहे होते हैं। तो सिंपली हमारा सिस्टम का इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ओसिलेटरी रिस्पॉन्स होगा। अब हम इसे अनस्टेबल नहीं कहेंगे, रिस्पॉन्स तो सिस्टम दे रहा है, कुछ ना कुछ तो कह लो कि सिस्टम दे रहा है स्टेप के साथ, लेकिन ओसिलेशन आ रही है, वाइब्रेट रही है सिस्टम, मतलब कि काफ़ी बैड रिस्पॉन्स है सिस्टम का, लेकिन अनस्टेबल इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है वो राइट हाफ प्लेन में इसका पोल नहीं है, मीन्स का ये एज पे खड़ा है हमारा सिस्टम, तो उससे पॉइंट भी अगर पोल्स हमारा सिस्टम के इंक्रीज हो जाते हैं, हमारा सिस्टम क्या अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकली डैम सिस्टम का रिस्पॉन्स आता है। क्रिटिकली डैम हमारा ऐसा सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो अगर पोल्स हैं दोनों के रियल्स हों और दोनों की वैल्यू सेम हो, जैसे हमारे पास दोनों पोल्स के हैं -3 -3, दोनों पोल्स हमारे क्या हैं कि -3 पे ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, वो क्रिटिकली डैम सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा हमारे पास। अच्छा, और आप एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, अगर आप इन्वर्स लैपलास लें ना सिस्टम का, तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें टी भी इंक्लूड है, टी ई की पावर -3t, इस तरह सिस्टम में 1 कोस साइनोसाइडल है, ठीक है। सिस्टम का रिस्पॉन्स 1 कोस 3t आ जाएगा, इस तरह का मीन कि आपका रिस्पॉन्स आएगा, एक्सप्रेशन भी आपका ऐसा आएगा सिस्टम का। आगे ये बताया हुआ ओवर अंडर रिस्पॉन्स के थोड़े एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा, अब जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो हमारे पास रो होता है जिसको हम डैम्पिंग रेशियो भी कहते हैं, जीटा भी कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने लैब 1 में भी हमने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने प्लॉट किया था मैट लैब के थ्रू, उसमें भी हम लोगों ने जीटा की वैल्यू डिफरेंट ली थी, आपने 1 ली थी, 1/2 ली थी और 1/2 ली थी। अब ये जीटा जो डैम्पिंग रेशियो हमारे पास सिंपली क्या है, ये हमें बता रही होती है कि सिस्टम हमारा कितना ऑसिलेटरी है, उसमें डैम्पिंग कितनी आ रही है सिस्टम में, ऑसिलेशन हमारी कितनी सिस्टम में आ रही है। अगर तो हमारी रो जो है इसकी वैल्यू हमारे पास अगर 0 से 1 के बिटवीन है तो हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। अगर 1 से ग्रेटर हो जाती है, 0 से माइनस में चल जाता है, सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। अगर तो रो की वैल्यू आपके 0 के करीब करीब है, इसका क्या मतलब है, आपका सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और अगर हमारा जो रो की डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 1 की करीब करीब है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है हमारा सिस्टम जो है। अच्छा, उसके बाद एक ओमेगा एन फैक्टर होता है हमारे पास, जो कि हमारे नेचुरली तौर पर सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हम उससे कह देते हैं कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, जो हमारे पास ओमेगा एन सिंपली होती है। तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होता है आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 रो ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ए और बी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब ऊपर सिंपली हमारे पास बी था और ये बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या ओमेगा एन स्क्वायर है बेसिकली, तो बी का अंडर रूट सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप रो भी कैलकुलेट कर लोगे, डिफरेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास रो इसके अब ये जैसे ओमेगा एन हमारे पास सिंपली क्या है, अगर हम बी का अंडर रूट ले लें तो सिंपली हमारे पास ओमेगा एन आ जाता है। अच्छा, और ए सिंपली हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारा ए एस होता है ना, यहाँ सिंपली ए इज इक्वल टू 2 रो ओमेगा एन है। अब आपने ओमेगा एन तो फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपको सिस्टम को एक ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा सिस्टम का, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की लास्ट वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे क्या है ओमेगा एन, ठीक है। सिंपली हम अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एन सिंपली आ जाएगा। और उसको अच्छा, अब जो यहाँ हमारे पास सिंपली वैल्यू आ रही है 2 रो ओमेगा एन इज इक्वल टू, आप उसको कंपेयर कर लें, इज इक्वल टू वो वैल्यू आप सिंपली पुट कर दें, तो यहाँ से ओमेगा एन आपने फाइंड कर लिया होगा,
ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आप इजीली रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास जीटा है। जीटा भी इसको कहते हैं, हम रो भी कहते हैं। अब रो और मैगन सिंपली हमें चाहिए होते हैं सिस्टम के लिए। आगे कुछ एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है। अब रो और ओमेगा से उसने सिंपली बताया हुआ है कि आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा। इसलिए हमने ए और बी से सिंपली देखा, यहाँ रो और ओमेगा एन से सिंपली उसने बताया हुआ है कि एक्सप्रेस वही सिंपली हमारे पास एक्सप्रेशन वही है, सिंपली उसको नोटेशन सिंपली चेंज की हुई है। अब ये सिंपली उसने बताया हुआ है कि ये आपकी रो वैल्यू है। ठीक, अभी अगर रो 0 है, इसका मतलब कि हमारा पार्शियली स्टेबल सिस्टम का रिस्पॉन्स अंडर डैम्प्ड है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है ये चीज़ें डिटेल के साथ। आप जो है वो कोर्स में देखोगे इन चीज़ों को, अभी हम ब्रीफली देख रहे हैं इसके डेरिवेशन। अब डिटेल के साथ आप जो है वो कोर्स में देख लोगे। अच्छा, ये आ गया अब अच्छा, पीक टाइम एक हमारे पास पीक टाइम क्या होता है कि वो टाइम होता है जिसमें हमारा सिस्टम की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो हमारा पीक टाइम होता है। बेसिकली फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू सिस्टम की क्या है, वो पीक टाइम है। तो मैथमेटिकली सेकंड ऑर्डर सिस्टम को आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, पाई ओवर ओमेगा एन इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर का अंडर। इस फार्मूले के थ्रू सिंपली आप क्या कर सकते हो, पीक टाइम फाइंड कर सकते हो। इसलिए ओवर शूट का ये फार्मूला है हमारे पास। अब आपने सिंपली रो ओमेगा सिंपली आप रो, अगर आपके पास है रो को सिंपली आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, ठीक है, और आपका ये क्या कर देगा कि ओवर शूट दे देगा सिस्टम में। और इसी तरह अगर आपको ओवर शूट गिवन है, उससे आपने रो की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद सेटलिंग टाइम है। सेटलिंग टाइम का सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ये फार्मूला 4 ओवर रो ओमेगा एन। अब रो और ओमेगा एन तो आपने सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर लेना है। सिंपली आप यहाँ पुट करोगे तो आपका सेटलिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद राइस टाइम हमारे पास होता है। अब सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का तो हमारे पास फॉर्मूला राइस टाइम फाइंड करेंगे हम 10% और 15% को माइनस करके कर सकते हैं। इसमें भी हमें ग्राफिकली देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कि हम 10% पे वैल्यू सिस्टम की देखें और फिर अपलोड करके देखें पूरे सिस्टम को, फिर उसका 10% पे देखें, 90% कर देखें, उसको उनका डिफरेंस लें। उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन ईजी अगर आपने एक्सप्रेशन की मदद से करना है तो राइस टाइम का हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। सिंपली फर्स्ट राइस टाइम अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली कैसे करोगे कि आपने फर्स्ट क्या करना है कि रो की वैल्यू सिंपली फाइंड करनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है, उससे आपने डैम्पिंग रेशियो जो आपकी रो की वैल्यू है वो आपने सिंपली कैलकुलेट कर लेनी है। वो तो आपको पता है कैसे करनी है। रो की वैल्यू जो आएगी ना, अब रो मर गया डैम्पिंग रेशियो। अब उस पर आप लोगों ने देखना है कि राइस टाइम क्या है। ये टेबल या तो आप याद कर लें या सिंपली आप यहाँ से बुक से देख लें टेबल। अब लेट्स सपोज अगर आपकी 0.4 बेसिकली आती है डैम्पिंग रेशियो। अब 0.4 पे आपने ये देख लेना है कि आपका नॉर्मल राइस टाइम क्या है। 0.4 पे जैसे हमारे पास 1.463 आ रहा है हमारे पास राइस टाइम। ठीक है, तो अब ये बेसिकली हमारा राइस टाइम नहीं है। इसको आप अब जो ये आपका टाइम आ रहा है इसको आपने डिवाइड कर देना ओमेगा एन से। जो आप ओमेगा एन से बेसिकली इसको डिवाइड करोगे तो जो हमारे पास बेसिकली टाइम आएगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, राइस टाइम होगा। उसको आप मैटलैब के थ्रू जो है वो चेक भी कर सकते हैं ना इस टाइम को। अच्छा, अब हम मैनुअल्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 1 में आपने क्या करना है कि राइट द इक्वेशन फॉर सेटलिंग टाइम, टाइम कांस्टेंट, परसेंटेज ओवर शूट, राइस टाइम, और फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स है आपका। अच्छा, अब ये जो आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनके आपने फार्मूला सिंपली राइट करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के फार्मूलाज आपने यहाँ राइट करने हैं, सर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के फार्मूलाज राइट करने हैं। सिंपली इसमें आपने क्या करना है कि इसकी इक्वेशन लिखनी है सिंपली, जो आपके फार्मूलाज हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के। अब क्वेश्चन 2 क्या है कि राइट द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम को आपने जनरल फॉर्म लिखनी है, जीओएफएस जो हमारे पास रो और मैगन की फॉर्म में था। अब सिंपली आपने यहाँ राइट कर देना सेकंड ऑर्डर सिस्टम का की जनरल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास। अच्छा, उसके बाद टास्क आ जाते हैं जो बेसिकली आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब एवेल्यूएट ट्रांसफर फंक्शन ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर। अच्छा, ये ट्रांसफर फंक्शन अब हमने इसके क्या करनी है, ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। अभी आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, 5 डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है और हाई ऑर्डर्स भी हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि मैटलैब की मदद से क्या करना है कि हमने मैटलैब की हेल्प की मदद से आपने सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करना है।
स्टेप रिस्पॉन्स आप लोग सिंपली फाइंड करोगे सिस्टम का, और उस स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करने के बाद आपने ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो एग्जांपल मैं आप लोगों को सिंपली एक दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक सिस्टम सपोज करें। अच्छा, अब हमने प्रीवियस लैब में देखा था, हमने एस को फर्स्ट डिफाइन किया था, ठीक है, और हमने सिंपली ट्रांसफर फंक्शन की मदद से एस को डिफाइन किया था और सिंपली उसका स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया था लैब 2 में। अब लैब 3 में सिंपली एक और आपका वे है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। एक तो सिंपली आप उससे भी कर सकते हो एस को डिफाइन करके, सेकंड आपका अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एक अप्रोच है, ठीक है। अब इसके मदद से भी सिंपली सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें न्यूमिनेटर सिंपली हम सिस्टम पे लिख लें, ठीक है। एक आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है, आप फर्स्ट उसके न्यूमिनेटर के कोएफिशिएंट्स लिख लें, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट लिख लें, ठीक है। अब ये बेसिकली आपका S0 का कोएफिशिएंट है, ये S1 का है और ये S0 मीन्स के न्यूमिनेटर पे आपके पास सिंपली 200 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे सिंपली क्या है, ये S0 का है, ये S1 का है और ये S स्क्वायर का है, S स्क्वायर प्लस 20 S स्क्वायर, ठीक है, सॉरी S स्क्वायर प्लस 20S प्लस 200, ये हमारे क्या डिनोमिनेटर आ जाएगा सिस्टम में। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ट्रांसफर फंक्शन में जी इज इक्वल टू TF नम एंड डम, सिंपली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इसमें आपने पुट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो जी में सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर हम उसका स्टेप फाइंड करें तो सिंपली उसके बाद स्टेप रिस्पॉन्स आ जाता है सिस्टम। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने रन किया कि तो ये हमारे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब कमांड विंडो में हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास क्या आ गया, सिस्टम आया जिसका बेसिकली आपने रिस्पॉन्स फाइंड किया। इस तरह अगर आपका थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ आपका एक S³ का भी कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप सिंपली S³ का कोएफिशिएंट लिख लें। इस तरह हायर ऑर्डर जितने भी आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स है, थर्ड है, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, तो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सिंपली ये आपको क्या करेगा, एक्सप्रेशन दे देगा लैप्लास डोमेन में सिस्टम का, इसी सब को ट्रांसफर फंक्शन में हमारा कन्वर्ट कर देगा सिंपली। तो सिंपली आप उसको स्टेप जी कर लोगे तो हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक अप्रोच है, ठीक है। सेकंड अप्रोच हमने लैब 2 में की है कि पहले हम एस को डिफाइन कर लें, फिर जी में हम सिंपली एस को एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तौर पर लिख लें और उसको सिंपली स्टेप फाइंड कर लें, तो उसको भी इससे भी सिंपली हमारे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स आ जाता है, स्टेप रिस्पॉन्स। अच्छा, अब हमारा सिस्टम का ये रिस्पॉन्स आया, ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स। अब हमने इस सिस्टम के ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, हम मेजर कैसे करेंगे मैटलैब की मदद से ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इस विंडो पे जाना है, ठीक है, और विंडो पे जाके सिंपली आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब लेफ़्ट क्लिक करके ही आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपली सिस्टम की आ गई है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से आप ग्रिड भी अटैच कर सकते हैं, सिंपली आप काफ़ी चीज़ों को यहाँ से नॉर्मलाइज कर सकते हैं अगर आपको। अच्छा, सिंपली हमने हमारा यहाँ काम का हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फाइंड करना है, सिंपली आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास पीक टाइम है, सेटलिंग टाइम है, राइज टाइम है, स्टेडी स्टेट। अब फर्स्ट हम पीक टाइम पे जस्ट क्लिक करते हैं, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमें जो सिस्टम के पीक टाइम पे एक डॉट दे देगा। आपने जस्ट इस डॉट पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ इसने आपको बता देगा कि पीक टाइम सिंपली सिस्टम की हमारी क्या है, 1.04 है, ठीक है। और किस टाइम पे हमारी पीक टाइम आ रही है सिस्टम की, 0.313 पे, मीन के 0.313 पे सिस्टम मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं हमें, ठीक है। और सिस्टम की उसने ओवर शूट भी बताया हुआ है कि सिस्टम के ओवर शूट के 4.32% शूट है सिस्टम का, मीन्स के 1 से सिस्टम क्या है 4% जो है वो शूट कर रहे हैं, ये ओवर शूट भी हमारा सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना है, उसके बाद सेटिंग टाइम पे जस्ट क्लिक करना है, तो ये आपको क्या करेगा, सेटिंग टाइम दे देगा जो हमारे पास +-2। अब +-2 पे उसने क्या कहा, डॉटेड शो कर दिया हमें, तो ये अब इसके अंदर सिस्टम हमारा क्या है वो फाइनल वैल्यू को बेसिकली अचीव कर रहा है +-2% पे, मीन के सेटल हो रहा है सिस्टम हमारा जाके t=∞। अच्छा, अब इस पर जस्ट हम क्लिक करेंगे तो हमें उसने बता दिया कि हमारा सेटिंग टाइम है 0.422 पे हमारा सिस्टम क्या है वो सेटल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग राइज टाइम देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया 10% और 90% का हम डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा वो राइज टाइम सिंपली होता है। तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, राइज टाइम सिंपली सिस्टम आ जाएगा जो कि आपका ये 0.152 आ रहा है राइज टाइम। इस तरह स्टेडी स्टेट हम लोग देख लेते हैं। अब ये अब स्टेडी स्टेट हमारा t=∞ पे सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सिस्टम हमारा क्या 1 नहीं दे रहा है फाइनल वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि t=∞ पे हमारा सिस्टम ये ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम स्टेबल है, इसमें जो स्टेडी स्टेट एरर बहुत कम है, मीन के अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, इसलिए हमारा जो फाइनल वैल्यू है हमारी 1 आ रही है,
अच्छा, तो अब आपके एंड पे काम क्या है कि आपको अब डिफरेंट सिस्टम्स गिवन है, ठीक है, ये आपको डिफरेंट सिस्टम्स गिवन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम भी है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट तो थ्योरेटिकली आपने जो है वो फाइंड करनी है ट्रांजिट कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम की राइज टाइम, फॉल टाइम, जो आपको पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन 1 में। वो आपने क्या करना है कि फर्स्ट थ्योरेटिकली आपने जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए सोल्व करना है, ठीक है। वो वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। उन वैल्यूज़ को फिर आपने क्या करना है कि मैच करना है ग्राफिकली, मैटलैब के थ्रू आप लोगों ने कोडिंग करके तो सिंपली उसको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। राइस टाइम, ओवर शूट, आपका ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, मैच करनी है सिस्टम में, ठीक है। इस तरह आपको 5 डिफरेंट सिस्टम गिवन है, आपने थ्योरेटिकली करना है, मैटलैब की मदद से करना है, ठीक है। तो सबमिशन की बात कर लेते हैं। सबमिशन में एक तो आपका ये मैनुअल्स आ जाएगा, ठीक है, जिसपे हमने क्वेश्चन के जो आंसर दिए उन्हें, या आप सिंपली यहाँ पिक्चर्स ऐड कर दें, अपने जो अपने हैंड रिटन जो फॉर्म है उसको पीडीएफ में सिंपली कन्वर्ट करके या पिक्चर्स में कन्वर्ट करके सिंपली आप मैनुअल्स के साथ अटैच कर दें, ठीक है। और आप क्या करें, एक फ़ाइल बना लें, वर्ड फाइल बना लें, उसमें जो आपका बेसिकली प्लॉट्स आएंगे, ठीक है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको, मैटलैब कोड है, सिंपली आप उसकी एक वर्ड फाइल बना लें। वर्ड फाइल हो गई, ठीक है, एक आपकी ये मैनुअल फाइल हो गई, ठीक है। और जो आपने सिंपली जो कैलकुलेशन सिंपली करने हैं उसको सिंपली आप जो है वो जो हार्ड फॉर्म में करके तो उसको आप जो है वो आपकी कैम स्कैनर ऐप होती है उसकी वजह से आप सिंपली उसको पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो अब 3 जो फाइल्स हैं, एक तो आपकी हो गई वर्ड फाइल, सेकंड आपकी हो गई पीडीएफ फाइल जो आपने कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो आपकी मैटलैब की जो फाइल है, थर्ड वर्ड फाइल। अब तीनों फाइल्स को आपने जिप करके मुझे जो है वो क्लासरूम पे आप लोगों ने सबमिट करवा देना है, ठीक है। सो कुछ इंस्ट्रक्शन को भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग याद रखें, आप सबने इंडिविजुअल लैब सबमिट करवानी होगी, ग्रुप में नहीं है ये आपकी लैब, क्योंकि आप ऑनलाइन लैब सिंपली आपकी ये हो रही है, तो हर एक ने जो है वो इंडिविजुअल लैब करनी है, ठीक है। तो डेडलाइन आपकी जो है वो विद लैब में ही होगी, ठीक है, वो आपके साथ में शेयर कर दूँगा, ठीक है, जब हमारी लैब होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।